जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाएगा अपडेट न्यूज़ मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मालेगांव शहर के तमाम मजदूर भाइयों से मेरी गुजारिश है, अपील है। दोस्तों, हम लोग कलेक्टर साहब से ज़रूर मिलेंगे, आप लोग इत्मीनान रखें। लेकिन उससे पहले मैं कुछ मालेगांव के सरमायादार सीटों से और आमदार साहब से बोलना चाहता हूँ। देखो, हमारे शहर के आमदार साहब जब वोट की ज़रूरत पड़ती है तो उनके बीच में आते हैं, वोट मांगते हैं, घर घर घूमते। अभी फिर वैसे घूमेंगे, आंसू निकालेंगे, दवा खाने में एडमिट होंगे, लेकिन उनको मजदूर याद नहीं आता। मजदूर के ताल्लुक से ये बोलेंगे नहीं कि मजदूर की मजदूरी बढ़ना चाहिए। इनके मुंह में ज़बान नहीं रहती। मैं चैलेंज करता ऐसे लोगों को जो आमदार साहब के स्टेट पे बैठते बड़े बड़े सेठ जो है, जो जिम्मेदार है, शहर के बहुत सारी तंजीमों के जिम्मेदार भी है, बहुत सारे वार्डों में ये जिम्मेदार बनकर बैठे। मैं उनको चैलेंज करता कि हाय हिम्मत तो अपने स्टेट से ऐलान कर दो कि हम इतनी मजदूरी बढ़ा रहे मजदूरों की। आज महंगाई का दौर है तो हम मजदूरी बढ़ाते, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं, और ना ही आमदार में इतनी हिम्मत है कि ऐसा बोल सके उनको। वो स्टेट से ही इनको हकाल देंगे। हाय हिम्मत आमदार साहब, तो इनको बोल कर बताओ कि मेरे स्टेट पे बैठ कर तुम ऐलान कर दो मजदूरी बढ़ाने का। और नहीं करे तो याद रखना, जितने भी इनके स्टेट पे बैठते हैं उनकी मालूमात ले रहे हैं हम, उनके ताल्लुक से फिर पूरी डिटेल हम जिला कलेक्टर साहब के पास रखने वाले। याद रखना, हम किसी के बाप से डरेंगे नहीं, और इंशाल्लाह मजदूर को उनका हक नहीं मिला तो जो जो मजदूर के खिलाफ है हम उनकी पोल खोलते रहेंगे, चाहे कोई भी रहे। वो सत्ता में जो रहते हैं उससे सवाल किया जाता है, और आज सत्ता में इमाम के आमदार साहब है जिनके मुंह में ज़बान नहीं है मजदूरों के, गरीबों के ताल्लुक से बोलने के लिए। कब तक खामोश बैठेंगे? मजदूर भाइयों, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। और ऐसे लोग जो कुछ काम नहीं करते, कौड़ी काम के नहीं है, सिर्फ छचन करते कि मैं ये कर रहा, मैं वो कर रहा, हवा में महल बनाने का काम है इनका, और कुछ नहीं। देखो, 12 नवंबर में फंसाने में सबसे बड़ा हाथ मैं बोलता हूँ हमारे शहर के आमदार साहब का है। उनका बयान था, जिम्मेदार आदमी है वो, और उनका बयान था कि वहाँ पे पत्थर थे नहीं, बाकायदा ला के रखवाए गए। तो 12 नवंबर में जितने भाई लोग फंसे थे उन सबको फंसाने वाले हमारे शहर के आमदार साहब, इमाम के आमदार साहब है। और फिर आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, आपके भाई को, आपके चाहता हूँ कि सब मिलकर इनके खिलाफ वोट डालो, इनकी जामीन जब्त करो। आप बहुत हो गया, अंधभक्ति छोड़ो। कब तक अंधभक्त बने रहेंगे? ये पूरे शहर को फंसाते, पूरे शहर को खंडर बनाते जा रहे हैं। कौड़ी काम नहीं करते और सिर्फ झंझट करते कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, सिर्फ हवा में महल बनाने का काम। दोस्तों, ये एक जिम्मेदार होने के बाद ये पद मेरा, ये मैं, ये वो मैं, सिर्फ वो सब रहेंगे इनके पास। जमीयत का भी उनको ही सदर बना दो, नहीं तो जमीयत पर भी उंगली उठा देंगे। ये ऐसे लोग हैं। मौलाना हलीमुल्लाह साहब पर भी इन्होंने उंगली उठा दी थी। अगर ये सदर बनते तो कुछ नहीं बोलते उनको, लेकिन सदर जैसे उनको नहीं बोला गया तो उनके भी खिलाफ उंगली उठा दिए। तो ऐसे लोगों को घर का रास्ता दिखाओ। मालेगांव शहर के आवाम से मेरी गुजारिश है, हमारा शहर पहले क्या जाना जाता था और आज कहाँ जा रहा है। दोस्तों, हमको हिम्मत करना पड़ेगी, बहुत हो चुका, अभी भी वक्त है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, हमारे बच्चों को नशे से दूर रखना है। तो ऐसे बुज़दिलों को घर बिठाओ। ऐसे बुज़दिलों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, शहर को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बुज़दिल आमदार की। ऐसे बुज़दिल आमदार को घर बैठना चाहिए। लॉकडाउन में भी घर में थे, अभी जन्म दाखिले का मामला है तो भी घर पे बैठे ले, और जब कुछ वोट बढ़ाने का मसला आता है, मैं भी साबिक आमदार की हिमायत करता कि उन्होंने जो डबल वोट, बोगस वोट का मामला उठाया, मैं भी उनकी हिमायत करूँगा। बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए डबल वोट, जिम्मेदारी से बोल रहा, बिल्कुल वोट, डबल वोट बढ़ने नहीं चाहिए, और डबल जो वोट है वो कटनी चाहिए। नहीं तो उनके खिलाफ हम भी कंप्लेंट करेंगे, हम भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये बोगसगिरी खुद करते हैं और दूसरों पे डालते हैं। बोगस वोटों से ये जीते हैं, हकीकत बात ये। कई लोग ऐसे जिन्होंने बोगस वोट इनको डाला था और आज ये इख्तिदार में है। ओरिजिनल वोट से जीत कर बताना नहीं तो। दोस्तों, और बहुत सारी बातें आगे बताऊंगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।